वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं डीएनए की। डीएनए में बात करते हैं कल की डेट में क्या हुआ कि वीडियो में हम लोगों ने किस चीज के बारे में डिस्कस किया था। देखिए, कल की डेट में हम लोगों ने डिस्कस किया था इस लेवल के बारे में, यानी ये जो एक लेवल थी, यहाँ से अगर मार्केट नीचे टूटता है, और ये मैंने क्लियरली कहा था कि मैं मार्केट को यहाँ तक देख रहा हूँ, यानी लगभग मैंने कहा था कि 400 से 600 पॉइंट के आसपास की गिरावट मैंने मेरे अजम्पशन से कैलकुलेट की थी। मगर आज की जो गिरावट है वो बहुत ज्यादा ह्यूज, यानी इतनी बड़ी गिरावट है कि इतनी बड़ी गिरावट का किसी ने भी कैलकुलेशन नहीं किया लगाया होगा। चलिए ठीक है, गिरावट हो चुकी है मार्केट में। अब देखते हैं अब इस बड़ी गिरावट के बाद में क्या क्या हो सकता है। देखिए, मार्केट में मार्केट में जो अपने लेवल होते हैं, जो डेटा ड्रिवन लेवल मैं निकालता हूँ और आप सभी लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। देखिए, मार्केट ने ये लेवल तो तोड़ी थी, ठीक है, ये लेवल तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, मगर प्रेशर, सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा था कि मार्केट ने एक सडन फॉल दिखाया। और जब जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो गिरावट एक्सटेंड होती है, और गिरावट एक्सटेंड होने की वजह कुछ ज्यादा होती है, पैनिक सेलिंग वगैरह जो होती है, ये सब गिरावट की वजह होती है। देखिए, चलिए मार्केट गिर गया, गिरने के बाद में देखिए मार्केट अपने लेवल में किस तरह रिएक्ट किया। मैंने कहा भी था आप सभी लोगों से कि आप अपने चार्ट पर कुछ लेवल बना के रखिए। मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि 22,264, 22,050, ये सब लेवल आप बना के रखिए चार्ट के ऊपर। मैंने ये भी कहा था आपको कि आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। देखिए, मार्केट में लगभग निफ्टी में, यानी निफ्टी का जो फॉल हुआ है, निफ्टी का जो फॉल हुआ, निफ्टी 22,902 से लगभग गिरा, और 21,000, यानी 1450 पॉइंट के आसपास की निफ्टी का फॉल था आज की डेट में, यानी 1450 पॉइंट का निफ्टी का फॉल था। और 1450 पॉइंट निफ्टी के फॉल के बाद में वहां से निफ्टी लगभग 406 पॉइंट रिकवर हुआ है, ठीक है। यानी ये जो फॉल था, यहाँ से लगभग निफ्टी 406 पॉइंट रिकवर हुआ है, जितना फॉल था उसका, यानी लगभग आज की डेट में निफ्टी ने बॉटम से 30% की रिकवरी दिखाई है। अगर देखिए, कैलकुलेशन क्या होती है मार्केट में, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको कहता हूँ, गिरावट के बाद में अगर जितनी भी गिरावट हो गई, उसका अगर 50%, यानी उसका अगर 50% मार्केट अगर कवर कर लेता है एक ही दिन में, तो वो जो गिरावट है, इसका मतलब ये होता है कि वो गिरावट ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, ठीक है। मगर आज की डेट में जो गिरावट अगर देखी जाए, वो लगभग 30, मैंने जो करेक्शन है वो 30% के आसपास का है। इसका मतलब ये है कि गिरावट और भी थोड़ी आना बाकी है। यानी ये जो लेवल है, जब तक के निफ्टी 23,500 की लेवल इसको क्रॉस नहीं करता है, तब तक के निफ्टी में एक मोमेंटम चेंज हुआ ऐसा हम लोग कह ही नहीं सकते। इस सभी 50% की गिरावट के बाद में निफ्टी अगर यहाँ पे आया 25,000, यानी 22,500 के आसपास, यहाँ पे अगर कंसोलिडेट हुआ, और कंसोलिडेट अगर होने के बाद में यहाँ पे ऐसा कंसोलिडेट होना चाहिए, लगभग मेरा तो कहना है कि निफ्टी ने यहाँ पे कल और परसों का दिन बिताना चाहिए इस रेंज में, और इस रेंज में बिताने के बाद में थर्सडे के दिन जिस दिन अभी एक्सपायर होती है, उस दिन यहाँ पे ब्रेकआउट लेने के बाद में ब्रेकआउट लेना चाहिए, और वो ब्रेकआउट जो होगा वो लगभग 22,750 के आसपास में, यानी वहां से लगभग 250 पॉइंट की शार्प रैली आनी चाहिए। ये हो गए एक कैलकुलेशन। अब और क्या हो सकता है, देखिए, आज की डेट में अगर देखा जाए तो निफ्टी के जो सेक्टर देखिए आप, तो निफ्टी के सेक्टर में ह्यूज सेलिंग आई हुई है। सबसे ज्यादा अगर सेलिंग देखी जाए आपने, तो सबसे ज्यादा मेटल सेक्टर में ही है। देखिए, मेटल सेक्टर में जो सेलिंग आई है, इसकी इसकी बड़ी वजह क्या है कि अपने यहाँ से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है मेटल, ठीक है। यानी मेटल अपने यहाँ से बाहर जाता है, और बाहर जाता है तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट जो करता है वो अमेरिका अपने से करता है, और मेटल सेक्टर का सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है वो डॉलर से है, ठीक है। इसका रेवेन्यू डॉलर से होने की वजह से मेटल सेक्टर, आईटी सेक्टर, उसके बाद में फार्मा सेक्टर, ये सबसे ज्यादा इन्होंने इन सेक्टर से रिएक्ट किया। आज की डेट में अगर देखा जाए अपने मेटल सेक्टर अच्छा खासा गिरा है, उसके बाद में रियलिटी सेक्टर ज्यादा गिरा है, लगभग वो भी 5.5-6% के आसपास गिरा है। उसके बाद स्मॉल कैप में से अच्छा खासा पैसा निकला है, मीडिया सेक्टर भी अच्छा खासा गिरा है आज की डेट में, और ऑटो ऑटो सेक्टर भी गिरा है। अब ये हो गए गिरने वाले सेक्टर, ये सेक्टर तो गिर गए, इनका सबका हो गया। अब देखिए, कुछ अगर बुरा होता है तो उसके पीछे कुछ अच्छा होने की भी वजह, कुछ कारण होते हैं कि कुछ अच्छा भी होगा। अब इन सब चीज, इतना जो एटमॉस्फेयर बुरा बना हुआ है,
इस सब के बीच में अच्छा क्या हो सकता है? देखिए, अच्छा होने की एक वजह है कि आप थोड़ा ना आज की डेट में जैसे जो एफएमसीजी सेक्टर है, जिसमें जैसे एचयूएल है, उसके बाद में एचयूएल के बाद में नेस्ले है, आप थोड़ा इस सेक्टर के ऊपर नजर बना के रखिए। क्योंकि क्या होता है कि जब जब इन सेक्टर में देखिए कितना नीचे गया और कितना शार्प रिकवरी दिया है एफएमसीजी सेक्टर में। तो मेरा ऐसा कहना है कि ये लगभग सेक्टर जो है, जो नीचे से लगभग 80% के आसपास में रिकवर हुआ है। तो आप जो इसके जो मेजर जायंट है एफएमजी सेक्टर के, उसके ऊपर आप नजर बना के, जैसे कि एचयूएल, उसके बाद में उसके बाद में नेस्ले, थोड़ा इन स्टॉक के ऊपर नजर बना के रखिए। उसके बाद में पीएसयू बैंक, क्योंकि कैसा है कि जो गिरे कौन सा सेक्टर है, जिनका रेवेन्यू डॉलर में आता है, और जिनके रेवेन्यू को डॉलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है अपना बैंकिंग सेक्टर। तो थोड़ा बैंकिंग सेक्टर के ऊपर नजर बना के रखिए। और उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर, इन सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा आप नजर बना के रखिए। यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम होने की चांसेस है, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए, मार्केट गिरा है, सब कुछ हो चुका है, ब्लैक मंडे भी हो चुका है, जैसा मैंने आपको फ्राइडे में अपनी वीडियो में कहा था कि ब्लैक मंडे होने वाला है। तो वैसा ही ब्लैक मंडे हुआ, लगभग 1400 1450 पॉइंट का फॉल देखने को मिला, वहां से 30% की रिकवरी देखने को मिली। बाद में ऐसे जो एक पैनिक सिचुएशन है, इस पैनिक सिचुएशन में हम कर क्या सकते हैं? देखिए, आप सबसे पहले तो मैं कहूंगा आप थोड़ा कि आप यानी क्या करना चाहिए, इससे अच्छा मार्केट में ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ प्रोज और कॉन्स होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि आज की डेट में हमें ऑटो से दूर रहना चाहिए, ठीक है। ऑटो से, उसके बाद में आईटी से दूर रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में ऑटो और आईटी से थोड़ा दूर रहिए, इसके ऊपर थोड़ी दूरी बना के रखिए। अब इस सिचुएशन में पैनिक में इन्वेस्टमेंट क्या करनी चाहिए, तो आप थोड़ा फार्मा और बैंकिंग सेक्टर के बारे में आपको बताया मैंने। और इसी के अलावा एक सिचुएशन और भी बनती है कि जहां पे हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो आप अपनी जितना भी पोर्टफोलियो नीचे गिरा है, उसको आप क्या किए, क्या आप लोग क्या कीजिए कि थोड़ा गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर के ईटीएफ थोड़ा बाय कीजिए, यानी ईटीएफ। ये जो ईटीएफ होते हैं ना, अब ईटीएफ के बारे में आप सभी को पता होगा, ऐसा मैं कंसिडर करके चलता हूँ। अगर नहीं पता है तो जैसे जैसे अब मुझे टाइम मिलेगा, वैसे वैसे मैं इन सभी टर्म्स के बारे में क्लियर क्लियर करने वाली वीडियो डालता रहूंगा। तो थोड़ा आप ईटीएफ के ऊपर नजर बना के रखिए, एक गोल्ड ईटीएफ और एक सिल्वर और दूसरा गोल्ड, ठीक है। इन सब के ऊपर आप नजर बना के रखिए। चलिए, अब बात करते हैं निफ्टी के डीएनए की, यानी निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी में अब कल की डेट में क्या हो सकता है? अब देखिए, सब कुछ तो हो चुका है, उसके बारे में बैंक निफ्टी की डिस्कस करना बाकी रह गया अपना। थोड़ा बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में हुआ क्या, लगभग बॉटम लगा है 49,172, यानी 49,200 का। देखिए, ये बॉटम लगा है। और आप लेवल, मैं जो लेवल डिराइव करता हूँ डेटा से, वो लेवल कितने एग्जैक्टली काम करते हैं, आप उसके ऊपर थोड़ा नजर बनाइए। देखिए, मार्केट गिरा, गिरने के बाद में एग्जैक्ट जो लेवल मैंने ऑलरेडी चार्ट के ऊपर बना के रखा था, उसी लेवल के आसपास मार्केट वापस आया, ठीक है। बाद में फिर से गिरा, और गिरने के बाद में सपोर्ट कहाँ पे लिया, इस लेवल के पास, जो ऑलरेडी चार्ट के ऊपर बनी है। लगे आपको, अगर लगता है तो आप लोग थोड़ा इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लेवल जो है आपके चार्ट के ऊपर आप बना के रखिए। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में जब मार्केट अपना सेंटिमेंट चेंज करे, तो आपके काम में आ सकते हैं। तो वहीं पर वापस गया। बाद में लगभग निफ्टी का जो रिकवरी था वो 30% का, मगर बैंक निफ्टी का जो रिकवरी थोड़ा सा निफ्टी से ज्यादा, वो 42% का है। वजह भी है क्योंकि बैंकों का जो रेवेन्यू है वो डॉलर में नहीं आता है, और डॉलर में रेवेन्यू नहीं आने की वजह से बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा रिकवर हुआ। चलिए बात करते हैं कल की डेट के निफ्टी क्या कर सकता है। निफ्टी के बारे में, निफ्टी के अगर लेवल अपने डेटा ड्रिवन लेवल है, तो देखिए कल क्या हो सकता है कि कल की डेट में निफ्टी जब तक के, थोड़ा सा आप लेवल के ऊपर ध्यान दीजिए, जब तक कि निफ्टी ये जो लेवल लेवल है 24,450 और 24,480 और 24,500 पकड़ के चलिए, जब तक कि निफ्टी इसके नीचे है, तब तक कि मेरा सेंटिमेंट जो है बेरिश है, ठीक है। निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये जो ट्रेंड लाइन आई थी पीछे से अपने, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी। मगर मैं एक ऑप्शन बायर हूं, तो ऑप्शन बायर को थोड़ा मोमेंटम होना बहुत जरूरी है। मैंने फ्राइडे को जब पोजीशन बनाई थी, तो मैं एक
रिस्कियस सिचुएशन में मैं एक कॉल कैरी पुट कैरी करके गया था, सिर्फ एक ही लॉट कैरी किया था और एक ही लॉट में बहुत ज्यादा पैसा बनाया, यानी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। और एग्जैक्ट लेवल प्लॉट होने की वजह से सभी, यानी मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ तक रुकेगा, ये सभी चीजें सामने होने की वजह से एक कंप्लीट रैली बुक करना पॉसिबल हुआ। तो देखिए, निफ्टी जब तक के 22,500 के ऊपर, यानी 480 450 के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं करता, मुझे यहाँ पे लगभग 15 मिनट की कैंडल लगेगी, यानी 15 मिनट की कैंडल अगर इसके ऊपर लगती है तो 24,500 से 24,650 से 150 पॉइंट की रैली हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। और यानी कैच तो करेंगे, मगर यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करना पसंद करेंगे और बाद में रेस्ट ऑफ यहाँ तक ट्रेल करेंगे, ठीक है। और जब तक कि निफ्टी इस रेंज में है, यानी इस रेंज को थोड़ा आप समझिए, निफ्टी की इस रेंज में एक नो ट्रेडिंग जोन है, यानी इस रेंज में ऑप्शन बायर ने ट्रेड नहीं किया तो भी चलेगा। जो रिस्कीस्ट बायर है, जो जिनको बड़ी इच्छा होती है मार्केट में ट्रेडिंग करने की, तो उन लोगों के लिए हो सकता है कि ट्रेड जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो जाए, यानी जो 22,260 65 70 पकड़ के चलिए, 22,270 से ये जो 200 पॉइंट की रैली है, ये थोड़ा धीरे धीरे मार्केट जाएगा, मगर यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटीज है। मगर देखते हैं कल की क्लोजिंग कहाँ आती है। कल की क्लोजिंग यानी आज की डेट की क्लोजिंग यानी एक ट्रेंड लाइन के ऊपर तो आई है, मगर कल की डेट में मार्केट कहाँ ओपन होता है, वर्ल्ड का सिनारियो टोटल पहली सिचुएशन में पड़ा है। और कल अगर यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट जैसा सिचुएशन मिलती है तो एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। मगर जो लोग नए हैं उनको मैं स्ट्रिक्टली कहूंगा कि आप 24,500 तक, यानी सॉरी 24,000 नहीं, 22,500 तक थोड़ा ट्रेड अवॉइड कीजिए। चलिए, ये होगी सब बातें। आज एक मैंने स्टॉक टॉक में स्टॉक दिया था, उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। स्टॉक टॉक के बारे में, स्टॉक टॉक में हमने दिया था गुजरात अंबुजा। गुजरात अंबुजा अगर देखा जाए तो गुजरात अंबुजा ने नीचे गया मार्केट, यानी गुजरात अंबुजा नीचे गया, मगर टोटली जहां जहां पे नीचे था वही उसके ऊपर आज उसकी क्लोजिंग थी यहाँ पे, यानी इसमें एक मोमेंटम बन सकता है, तो थोड़ा आप इसके ऊपर नजर बना के रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा